यूपी के अमेठी में रहने वाले आरिफ के अनोखे दोस्त की इन दिनों जमकर चर्चा हो रही है। आरिफ की दोस्ती एक सारस पक्षी से हुई है जो उसके साथ साए की तरह रहता है। आरिफ को 1 साल पहले ये सारस खेत में घायल अवस्था में मिला था। सारस का एक पैर टूटा था। आरिफ ने उसके टूटे पैर की मरहम पट्टी की। सारस ठीक होने के बाद साए की तरह आरिफ के साथ रहता है। आरिफ बाइक से कितनी भी दूर क्यों न चला जाए, सारस साथ साथ उड़ता रहता है। अब दोनों को इलाके के लोग जय और बीरू नामों से बुलाने लगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। यूपी के अमेठी जिले में जंगली पक्षी सारस इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, जो एक युवक के छोटे से उपकार की बदौलत पिछले 1 साल से लगातार अपना कुल और अपना परिवार छोड़कर उसके साथ साए की तरह रह रहा है। दरअसल ये मामला अमेठी जनपद के सदर तहसील गौरीगंज के जामो ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांव मंडखा मजरे के औरंगाबाद का है, जहां के मोहम्मद आरिफ लगभग 1 साल पहले जब वो खेतों में काम करने गए थे, तब वहां उन्होंने देखा कि एक सारस पक्षी घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। सारस पक्षी को घायल देख करके उन्हें दया आ गई। उसका एक पैर टूटा हुआ था और वो चल नहीं पा रहा था। आरिफ ने जैसे ही उसे देखा, उस जंगली पक्षी को घर ले आए और उसका इलाज करना शुरू कर दिया। घर लाने के बाद आरिफ ने उसके पैर का ट्रीटमेंट किया। एक पट्टी से उसके पैर को बांधा, उसके भोजन और खाने पीने का विशेष ख्याल रखा। उपचार करने के बाद जब धीरे धीरे उसका पैर ठीक हो गया, आरिफ बताते हैं कि उन्होंने इस बात की उम्मीद थी कि जैसे ही वो ठीक हो जाएगा, वो पुनः जंगलों में अपने परिवार और अपने दोस्तों के बीच चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सारस पक्षी ठीक होने के बावजूद वो वहीं पर आरिफ के साथ ही रहने लगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारस पक्षी आरिफ के घर में रहता है, बाहर घूमता रहता है। आरिफ चाहे जैसे ही उसके साथ पेश आए, वो कुछ नहीं करता, और यहाँ तक अगर उसके घर वाले अगर कुछ भी छू भी लेते हैं तो उन्हें वो काटने को दौड़ता है। यही नहीं, आरिफ से सारस को इतना अधिक लगाव हो गया है कि आरिफ को घर से बाहर जाता हुआ देख उसके पीछे चल पड़ता है। जब भी आरिफ कहीं से बाइक लेकर जाते हैं तो उनके साथ साथ पीछे पीछे उड़ने लगता है, और नीचे आरिफ बाइक चला रहे होते हैं और ऊपर वो उड़ रहा होता है। बाइक अगर स्पीड 50 और 60 की स्पीड में चल रही है तो वो 30-40 किलोमीटर तक चला जाता है साथ में। सारस उनका पीछा करते करते अपनी उड़ान भरता रहता है। इसके साथ ही जब जहां वो रुक जाते हैं वहीं वो रुक जाता है, और जैसे ही चलने लगते हैं वो फिर से चलने लगता है। जब वो घर वापस आते हैं तभी सारस वापस आता है। आरिफ बताते हैं कि कभी कभी वो जंगल की ओर जाता है और अपने दोस्त और परिवार वालों से मिलकर वापस मेरे घर चला आता है। वो जंगल में रुकता नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारस जब भी 2-4 सारस उसको लेने के लिए आते हैं तो उनके साथ नहीं जाता। वो घर के बाहर रहता है, लेकिन जैसे ही सारस को देखता है वो घर के अंदर चला जाता है, लेकिन उनसे मिलता भी नहीं है, ना ही उनके साथ जंगल जाता है। ऐसे में जब कभी कभार उसका मन करता है तभी वो लंबी उड़ान में जाता है और जंगल घंटों 2-4 घंटे के लिए घूम फिर करके फिर उसके घर चला आता है। आरिफ जब सारस को साथ में नहीं ले जाना चाहते तो उनके साथ एक मुसीबत होती है। उन्हें पैदल छिपकर घर से बाहर कुछ दूर पैदल जाना होता है। उसके बाद वो किसी दूसरे से बाइक मंगाते हैं, तब वो किसी काम से निकल पाते हैं। वो घर से बाइक में अगर बैठ कर जाते हुए देख लेता है तो किसी भी कीमत में अकेला नहीं छोड़ता है। हर कीमत में सारस उनका साथ चाहता है, उनके साथ साथ चलना चाहता है। लंबे समय के साथ रहने के बाद अब आरिफ को भी सारस के साथ लगा हो गया है। अब वो भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं। आरिफ सारस का बराबर ध्यान रखते हैं, उसको देसी अंडे के साथ साथ तरह तरह के खाद्य पदार्थ खिलाते हैं और उसकी सेवा करते हैं। जब कभी एक आध दिन आरिफ घर से बाहर रहते हैं और वापस घर पहुंचते हैं तो सारस उन्हें देखकर नाचने लगता है और उनके साथ खेलने कूदने और उछलने लगता है। ये दोस्ती देखकर आसपास के लोग राजकुमार सिद्धार्थ और घायल हंस की कहानी याद करते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।